ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 45 अध्यायमा श्री ब्रह्मा पुराणको 45 अध्यायमा श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थका महात्म्यका वर्णन गरेर बताउनुहुन्छ। लगन तुमसे लगा बैठूं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देख जाएगा, जो होगा देख जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देख जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, कभी दुनियाओं से डरते थे, छुप छुप के याद करते थे। लो अब पर्दा बहेगी, जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देख जाएगा, जो होगा देख जाएगा, जो होगा देख जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया में बदनाम कर देगी, दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शरण शर्म अब बेचार रखा, शर्म अब बेच रखा बैठे, जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देख जाएगा, जो होगा देख जाएगा। दीवाने बन गए तो रे तो, अब दुनिया क्या से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो, अब दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरी चरणों में आ बैठे, जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देख जाएगा, जो होगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देख जाएगा। भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। अब श्री ब्रह्मा पुराण को 45 अध्यायमा श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थका महात्म्यका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्माजी फेरि भन्नुहुन्छ, हे नारद भनेर नारद मुनिलाई श्वेत तीर्थ तीनों लोकमे विख्यात है। ये श्वेत तीर्थ भन्ने जहाँ हुनुहुन्छ तीनै लोकमे विख्यात है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके श्रावण मात्र से यो सुन्ने भने मात्रै पनि
श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् नवदा भक्तिमा भनेको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सांख्य आत्मा निवेदनम। सुन्यौँ भने पनि हामीले भगवानका गुणगानहरू सुन्यौँ भने धर्मग्रन्थहरू सुन्दा मात्रै पनि हाम्रो पापदेखि हामी मुक्ति हुन्छौँ भनेर यहाँ बताउँ। त्यही कारण श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। अब पापदेखि छुटकारा पाउनु भनेको नै भगवानको पासमा जानु हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ पूर्वकालमा श्वेत नामका एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय शाखा थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते थे और मन वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वो भगवान सदा शिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वहाँ वो ब्राह्मण देवताओं के घर में प्रवेश न कर सके। जब ब्राह्मण के मृत्यु का समय व्यतीत हो गया तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, हे मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वो अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत अभी तक नहीं लौटे भनेर सोध्नुहुन्छ। ऐसे होना उचित नहीं है। ये सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वो स्वयं ही श्वेत के घर में पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्होंने देखकर मृत्यु से पूछा, हे दूतों, ये क्या बात है? दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हम उनकी और आँख उठाकर भी देख नहीं सकते, जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए उन्हें भय कैसे भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब तब मृत्यु ने अपने फंदा हाथों में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु का आने का पता था और ना यमदूतों को श्वेत का समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देखा। दंडाधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, हे मृत्यु देव, यहाँ क्यों किया, क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेता को ले जाने के लिए आए, त्यो श्वेत नामक ब्राह्मण को ले जाने के लिए आया हूँ। अतः इन्हीं ही को देखता हूँ। भैरव भनेको भगवान शिवकै एउटा अवतार हुन्। भैरव अवतार लौट जाओ भनेर यहाँ भैरवले भन्दछन् मृत्यु को। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। ये देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पास हाथों में लिए हुए वो धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मरा गया देखकर यमदूत भाग गई। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा। ये सुनकर महिषबाण भनेको भैंसीमा सवार हुने महिषबाण यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त अपनी रक्षा करने वाले यमदंड महिष भूतक बेताल तथा आदि ही व्याधियों को शीघ्रतापूर्वक चलने का आदेश दिया। तुरंत वहाँ से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत यमराज तथा शिव के पार्षदों में भयानक संग्राम भनेको युद्ध भयो। संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति के संभाली और यमराज के दूतों को दीर्ण कर डाला तथा साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत की घाट उतारना दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य के यही समाचार का सुनाया। ये अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवता और लोकपाल के साथ मेरे समीप आ गई भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। फिर मैंने भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वो गोदावरी के तट पर मरे पड़े थे भनेको मरिहालेको होइनन्, उनी अचेत भएर लडेका थिए। यमराज
मरे तुल्य भनेर भनिन्छ। यहाँ यमराजको सेना सहित मरा देखा देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब देवता बोले, हे भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय है तथा आप दुष्टों का वध किया करते ही संसार के आदि सृष्टा नीलकंठ आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। हे ब्रह्मा प्रिय, आपकी ही नमस्कार है। हे देव प्रिय, आपको प्रणाम है। हे विप्रवर श्वेता, आपके भक्त है, इनका आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ न हो सके। आप अपने भक्तों पर ऐसे महान प्रेम देकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। हे नाथ, समुच्च ही आप बड़े भक्त वत्सल है। जो लोग अब जैसे दयालु परमेश्वर के शरण में आ गया उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता भनेर यहाँ अब यहाँ बताइदिनु। हेर्नुहोस् त, जसले भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णुको, भगवान शिवको भक्ति गर्छ यदि भने यमराज उसको घरमा आउने छैनन्। लिने बेलामा यमराजको जति पनि दूतहरू छन् ती आउँदैनन्, भगवानको पार्षदहरू लिन आउँछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्वयं देवताहरूले भन्दैछन् है, यहाँ यी सबै देवताहरू मिलेर यमराज भी नहीं देख सकता, देख्न पनि सक्दैनन् भन्नु मतलब हाम्रो घरैमा आउँदैनन्। ये जानकारी सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। शंकर आप ही इसी जगत के स्वामी है, क्या ये बात आप भूल गए हैं? आपके बिना ही व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सके भनेर यहाँ बड़ो दिव्य प्रार्थना गरे। इसी प्रकार स्तुति करने पर देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, हे देवताओं, तुम्हें क्या दूँ भनेर यहाँ वरदान माग भनेर भन्नुहुन्छ। अब देवताओं ने कहा, हे देवेश्वर, ये सूर्य के पुत्र धर्म है, जुन धर्मराज अथवा यमराज जुनै एउटै हुनुहुन्छ है। धार्मिकको लागि धर्मराज भने पापीको लागि यमराज हुनुहुन्छ वहीं भनेर यहाँ देवताहरू भने, ये सूर्य पुत्र धर्म है जो समस्त देवधारियों का नियंत्रण करता है। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्ति किया गया है। ये लोकपाल है भनेर यहाँ बताउँदछन्। अपराधी और पापी नहीं है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। ये अचेत भएर लडेका छन्, वध तुल्य भएको छ भनेर यहाँ बताउँछन्। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता, इसीलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। नाथ, महात्माओं के सामने ही हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वही कभी व्यर्थ नहीं हो जाती भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवान शिव भन्नुहुन्छ यहाँ। अब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त है, गौमती गंगा को भनेको गोदावरी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले है, उनके निरंतर सेवन करने वाले हैं। उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यमराजा की तो कभी न उनकी बात ही नहीं चलाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। व्याधि आदि से द्वारा उनका पराभाव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वही तत्काल मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यमराज को तो चाहिए कि अपना अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करे भनेर यहाँ भगवान शिवले यसरी देवताहरूलाई बताउनुहुन्छ। बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव का बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, तुम गौतम का जल लेकर, गौतमी भनेको जुन गोदावरी को जल लाकर मरे हुए यमराज अचेत भएर लडेका थिए, मरे तुल्य भएर। अब ये मरे तुल्य हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़का दो भनेर यहाँ भगवान शिव भन्नुहुन्छ। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का दिया। जल इसरी सिंचन कर दी। इसी से वो जीवित होकर उठा बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौमती के उत्तर तट पर विष्णु आदि सब देवता वहीं ठहर गए और देवादि देव महेश्वरी की महेश्वर की पूजा करने लगे। उसी समय वहाँ 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे भनेर यहाँ 1,12,000 जति तीर्थ वहाँ एकत्रित भए। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का
पवित्र उपाख्यान है भनेर जहाँ बताउनु भयो। जहाँ मृत्यु देवता मर्कर गिरे थे वहाँ स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाते भनेर पनि बताउनु भयो। जहाँ मृत्यु तुल्य भएर यमराज लडेका थिए त्यहीँनेरि त्यसै कारण श्वेत तीर्थ भनेको त्यो भगवानको भक्तको नामबाट र मृत्यु तीर्थ भनेको मृत्यु भनेको जुन यमराजको मृत्यु तुल्य भएको कारण त्यहाँ मृत्यु तीर्थ भनेर नाम बताए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मृत्यु तीर्थ कहलाते ही वही किया हुआ स्नान और दान सब पापों को नाश करने वाले उनके महात्म्य का श्रवण भनेको सुन्नु, पठन भनेको पढ्नु तथा स्मरण भनेको सम्झिनु। आज के कथा भनेको थियो त्यो कथालाई स्मरण गर्नु र स्मरण अंतकरण से मल को धोने वाले और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इनके आगे शुक्र तीर्थ आए जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो सब पापों को शांत करने वाले तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाश अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इन्हीं दोनों का दो पुत्र हुए जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थी। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीवा, जुन अंगिरा ऋषि का पुत्र उनका नाम थे जीवा, और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञ पवित्र बने को वर्तमान संस्कार हो गया तब उन्होंने पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों का पुत्र शिक्षक हो, इसे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठे रहेगा। ये सुख सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही बढ़ाऊंगा, वो सुखपूर्वक मेरी यहाँ रहे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, वैसे ही अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा ऋषि उन दोनों बालकों में विस्मय बुद्धि रखते थे, इसीलिए दोनों को पृथक भनेको बार पढाते थे, अलग अलग गरेर पढाउँथे रे। एउटालाई सौतेली भाग भन्छ नि, सौतेली भाव गरे भन्छन् नि, त्यस्तै गर्दथे रे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहता। तब एक दिन शुक्र भनेको जुन शुक्राचार्य दैत्यहरूका गुरु देवहरूका गुरु बृहस्पति हुन् भने दैत्यका गुरु शुक्राचार्य हुन्। अब शुक्राचार्य ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विस्मय भाव से पढ़ाते हैं, राम्रोसँगले मलाई पढाउनु न, किन यसरी विस्मय भाव से पढ़ाते हैं? तो गुरुओं के लिए ये उचित नहीं है कि पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझो। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनका पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैं आपका अच्छी तरह समझ लिया, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊँगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए भनेर यहाँ शुक्राचार्य बताउँदछन्। मलाई तपाईले अलग भाव गरेर छोरालाई अर्कै तरिकाले मलाई अर्कै तरिकाले पढाउँछौ, म तिमीसँग पढ्न सक्दिन भनेर अब यहाँ गुरुदेवबाट उनले अंगिरा ऋषिबाट आज्ञा मागे। इसी प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी ही आज्ञा ले शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूँगा, किंतु किसने पूछा कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकते हैं। इन्होंने सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्रज्ञा गौतम के पास जाकर पूछा। मुनि श्रेष्ठ गौतम ने बताए कि कौन मेरा गुरु हो सकते हैं और जो तीनों लोक का गुरु हो, उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य है। अब हेर्नुहोस् त, सबका जगत का गुरु सबका गुरु भगवान शंकर नै हुन्। अब तपाईले कोही गुरु बनाउनु भएको छैन, गुरु बनाउनु मिलेन भने भगवान शंकरलाई नै गुरु मानेर रुद्राक्ष माला धारण गरेर भगवान शंकरको मन्त्र जप्ने गर्नुहोस्, उहाँलाई सच्चा गुरु मान्नुहोस्, तपाईलाई बडो कृपा प्राप्त हुन्छ भनेर बताउँदछन्। अब यहाँ
शुक्राचार्यले पनि गौतम मुनिलाई सोधेपछि भन्नुहुन्छ, गौतम मुनि, जगतको पनि गुरु, सबको गुरु भगवान शंकरै गुरु होने का योग्य है तिम्रो भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। तब शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर जी का आराधना करूं? गौतम ऋषि बोले, हे गौतमी, गंगा में स्नान करके पवित्र हो, स्तोत्र द्वारा भगवान शंकर को संतुष्टि करो। संतुष्टि होने पर वो जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। हेर्नुहोस्, विद्याको लागि पनि शंकरको आराधना गर्नु भने बडो विद्या प्राप्त हुन्छन्। अब रोग नाशको लागि पनि भगवान शिवको आराधना गर्यो भने रोगदेखि पनि मुक्ति हुन्छ। अब गौतम ऋषि के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गई और वहाँ स्नान करके पवित्र हो भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अब शुक्राचार्य जी बोले, हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि ही बालक की है और आप बाला चंद्रमा के मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको प्रणाम करता हूँ। हे गुरु ने मुझे त्याग दिया, मेरे कोई सदोर अथवा शाखा नहीं है, आप ही सब प्रकार के मेरे प्रभु हे जगन्नाथ भनेर बडो दिव्य प्रार्थना सुरु गरे। अब आपको नमस्कार है अथवा प्रणाम है। हे गुरु, आप गुरु बालकों को भी गुरु और बड़े को भी बड़े है। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए हे जगन्मय, आपको प्रणाम है। हे सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ। हेर्नु है, यी विद्यार्थीहरूले पनि यो सुन्नु पर्दछ। भगवान शिवलाई बडो दिव्य प्रार्थना गरे भने विद्या बढ्दछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ, शुक्राचार्यले विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप स्वयं ही कृपा करके मेरी और देख लो। हे लोक साक्षी शिवा, आपको प्रणाम है। अब शुक्र के इसी प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वो देवताओं के लिए दुर्लभ ना क्यों ना हो। उदार बुद्धि ही कवि ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई उसके लिए मैं याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गरे शुक्राचार्य ऋषिले। अब ब्रह्माजी यहाँ भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजी कहते, अब यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी कहते, शुक्र का जब इसी प्रकार प्रार्थना की तब देवश्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। मृत्यु संजीवनी भनेको कहिले पनि नमर्ने र उनको मन्त्रद्वारा जीवित मरेको मान्छेलाई पनि उनले जीवित गराउँछ। यो कथा बलिराजको कथामा आउँदछ। बलिराजलाई देवताहरूले वध गरेका थिए, तर फेरि त्यही मृत्यु संजीवनी विद्याद्वारा शुक्राचार्यले पुनर्जीवित गरेका कथा आउँदछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवानले, अब मैले कसैले नगरेको विद्या मलाई मेरो प्राप्त होस् प्रभु भनेर उनले वरदान मागे। त्यही कारण मृत्यु सञ्जीविनी विद्या, उनले जुन विद्या थियो, जुन मन्त्र थियो, त्यो मन्त्र पढेर यसो जल छिड्केपछि मृत्यु भएको मनुष्य जीवित हुन्थे भनेर बताइन्छ। मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं में भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिक वैदिक तथा लोका की वैदिक तथा अन्य विद्याओं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे तब क्या बाकी रह जाते। वही महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वो दैत्य के गुरु हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच ने शुक्राचार्य से मात्र मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच से बृहस्पति और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उसी विद्या को ग्रहण किया। गौतम की उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वही स्थानलाई अनि त्यही स्थान शुक्राचार्य तीर्थ भनेर नाम बस्यो भनेर कहलाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मृत्यु संजीवनी तीर्थ और उसका नाम है वहाँ आयु और आरोग्य वृद्धि करने वाला। वहाँ स्नान दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वहाँ अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब शुक्र तीर्थ के बाद अब इंद्र तीर्थ है, जहाँ ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाले है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब इन्द्रलाई ब्रह्म हत्याको पाप लाग्यो त्यतिखेर त्यो तीर्थमा गएर उनले आफ्नो ब्रह्म हत्यालाई
उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा कलेश समुदाय का नाश हो जाते हैं। नारद भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई थी। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वो इधर उधर भागने लगे, किंतु जहाँ जहाँ वो जाते ब्रह्म हत्या उनके पीछे नहीं छोड़ती थी। तब वो एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या को भी उसी सरोवर का तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। अब त्यो ब्रह्म हत्या पनि त्यही इंद्रलाई पर्खेर बसिरहेन अरे। इसी बीच में सब देवता बिना इंद्र हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की, किसी प्रकार इंद्र का प्रकट हो। उसी समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसी स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहीं उनके मल का शोधन होने का कारण उसी देश का नाम मालवा पड़ा भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। जहाँ मालवा देश भनेर पनि जहाँ छन् नि त्यहीँ इंद्र का जो पाप भनेको कारण उस देश का नाम मालवा पड़ा। तत्पश्चात वो गौतमी गंगा के तट पर ला गई। वही पुण्य नदी के जल में गौतम के जल पलाकर उसी से समस्त देवता और ऋषि मही विष्णु वशिष्ठ गौतम अगत्य सप्त ऋषि, हेर्नुहोस् त आज ऋषि पञ्चमी के दिन यी सप्त ऋषि का पनि यहाँ वर्णन आए। यहाँ भन्नुहुँदैछ ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई सुनाउनुहुन्छ, देवता ऋषि मही विष्णु वशिष्ठ गौतम अगत्य आदि काश्यप अन्य ऋषि यज्ञ यक्ष तथा पन्नागो इंद्र का अभिषेक किया। तत्पश्चात मैंने उन्हें अपने कमंडलों को जल से भी अभिषेक किया। इसी प्रकार वहाँ पुण्य और सिद्धिता दो नदी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ हो गई और वो दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली है। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गया। तभी से ये तीर्थ का पुण्य संगम कहते हैं। अब सीता स गंगा का ही नाम इंद्र तीर्थ है हो गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहाँ 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करते हैं और उन्हें तीर्थ में तथा विशेष संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है वो सब अक्षय जानना चाहिए। भनेको अक्षय भनेको बढेर जाने, घटेर न जाने। इसी में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। जो इसी पवित्र उपाख्यान को पढ़ता है अथवा किसी को सुनाता है वही मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको हुन्छ अन्तिममा भने यो उपाख्यान यो कथाको पढ्छ, जसले पढ्छ अथवा कसैलाई सुनाउँछ भने उसको दुईजनाको पढ्नेको पनि सुन्नेको पनि मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यही कारण मैले मोबाइलमा यो लाइभ गरेर तपाईहरुलाई बताइदिएको हो। यो सुन्यो भने सबैको पाप नष्ट हुन्छन् भनेर यहाँ बताइदिएको छन्। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 45 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य का वर्णन यहाँ पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय।